कक्षा 11 के जितने भी विद्यार्थी भूगोल का पेपर देने जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? इतिहास। बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? पवन के द्वारा। वायुदाब मापने का यंत्र है बेरोमीटर। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके, ठीक है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आ जाएगा आपका सभी जीवधारी। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचतंत्र शामिल नहीं है? तो सिंधु इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो अब है आपके रिक्त स्थान। ठीक है, भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान के अध्ययन को भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। प्रशांत महासागर के किनारे सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। आकाश का नीला रंग जो नीला है प्रकीर्णन की प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। यहाँ से देखिए बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भू दृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त क्या है? प्रशांत महासागर में मिलते हैं। यहाँ से अपन सही जोड़ी की बात करेंगे। संवहन धारा सिद्धांत आर्थर होम्स। पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति 400 करोड़ वर्ष पूर्व बृहद ज्वार, पूर्णिमा तथा अमावस्या, गांधी सागर बांध का जहाँ चंबल नदी, गर्मी की लहर, लू, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे अधिक गर्भ प्रशांत महासागर में मिलते हैं। स्थल मंडल का आपका जाएगा भूपर्पटी व मेटल का ऊपरी भाग, अंतर्जलीय बल, ठीक है, भू आकृति निर्माण, पृथ्वी का जो कंबल है वो जलवाष्प को कहा गया है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, लूनी नदी इसका जाएगा राजस्थान। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, यही प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। भूकंप यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। चट्टानों का अपने स्थान पर चटकना या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। शीत वाताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति। भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? 8 वर्गों में। द्वैतवाद भूगोल एक विशेष प्रमुख विशेषता है, सत्य है। निहारिका परिकल्पना गणितज्ञ लाप्लेस ने प्रस्तुत की। खुले महासागरों में सबसे अधिक लवणता कर्क और मकर रेखा में के पास मिलती है। पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है। समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है, असत्य है। भारत विश्व के कुल स्थानीय धरातल का 2.4% भाग रखता है। भौतिक भूगोल क्या है? द्वैतवाद क्या है? भूगोल के द्वैतवाद को समझाना है। जलवायु से क्या तात्पर्य होता है? क्वेश्चन नंबर 7 है। जैव विविधता क्या है? विश्व में जैव विविधता को हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका। यहाँ से अपन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? वायुमंडल में क्षोभ मंडल का महत्व लिखिएगा। पृथ्वी का तापमान की पीटिया का वर्णन कीजिए। महासागरीय उच्चावन के प्रमुख लघु आकृतियों का वर्णन। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर। ठीक है, भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का संक्षिप्त में समझाइए। पी तरंग और एस तरंग में अंतर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। यहाँ